Hello friends and students. Today we are going to discuss about onomatopoeia, that is called as ध्वनिवाचक शब्द. Several times we have seen that the sound of something matches with that. So onomatopoeia क्या है? Onomatopoeia है ध्वनिवाचक शब्द, जैसे बादलों का गड़गड़ाना, ठीक है, पत्तियों का सरसराना. तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तो होगा ना. अगर आप ऐसा नहीं जानेंगे तो इंग्लिश ट्रांसलेशन इसका है या नहीं है, तो फिर देन यू विल नॉट एबल टू ट्रांसलेट, यू विल नॉट एबल टू स्पीक. तो इसीलिए ये ओनोमेटोपिया एक भाग है इंग्लिश का, जिसको आपको समझना चाहिए. वीडियो शॉर्ट रहेगा लेकिन ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेगा. ठीक है, हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से शब्द अंग्रेजी में, इन इंग्लिश दे आर ओनोमेटोपिया या और दे आर कॉल्ड एज ध्वनिवाचक शब्द. ओके, जैसे घोड़े की टाप, बकरी की मिमियाना, ओके, चिड़ियों की चहचहाहट, बादलों की गड़गड़ाहट. ओके, इन दिस मैनर इट इज़ ऑल्सो देयर इन इंग्लिश लैंग्वेज. सो अगर आप बोले कि बादलों का गड़गड़ाहट, चिड़ियों का चहचहाहट का क्या ट्रांसलेशन होगा, तो फिर आप कैसे करेंगे? तो इसीलिए इस बात को आप सीख लीजिए. ओके, वन विल डू लाइक, सो onomatopoeia are the literary device in which the sound of the source is imitated by the word. That means the word is a mirror reflection of the actual sound. It gives an indication that this is the way this word has produced has come into existence. इसीलिए द वर्ड, जो वो वर्ड रहेगा वो बहुत मिलता जुलता रहेगा असली साउंड से. ठीक है, जैसे पायल की छनछनाहट. ओके, तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे आप? अगर आप नहीं जानेंगे तो ट्रांसलेट कैसे करेंगे? ठीक है, मैंने सुना पायल का छनछनाहट, ठीक है, खिड़कियों को खड़खड़ाहट, बादलों का गरजना. इन द सेम वे यू विल से आई हर्ड twinkling of anklet. The lightning was crackling. Okay, the crackling light, rumbling of the clouds, and the sizzling rain. And it was dark night where the owls were hooting out and the hyenas howled. It was very, very eerie night. So in this manner, इस प्रकार से सारे हिंदी को जब आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर पाते हैं तो फिर आप अंग्रेजी सीख जाते हैं. जैसे होता है ना कि सर हम कब अंग्रेजी सीखेंगे, बच्चे से पूछते हैं. मैं पूछता हूँ तुम जितना हिंदी जानते हो उतना तुम्हें अंग्रेजी भी जानना चाहिए. फॉर सम टाइम लेट अस सी दिस. इस एग्जांपल को लो. तुम्हारे दिमाग में, आपके दिमाग में जो भी बातें आती है, जो भी, क्या आप उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं? ट्रांसलेशन को सिस्टमेटिक ढंग से नहीं. बहुत से, अरे तुम आए नहीं, मुझे बड़ा दुख हुआ, और तुम जब आए तो भी बहुत लेट थे, इसके कारण जानते हो मुझे बहुत परेशानी हुई. सो हाउ सो यू केम लेट, ओके, फॉर दैट आई रियली हैड टू सफ़र लॉट ऑफ ट्रबल. इन द सेम वे मिली सेकेंड में ट्रांसलेशन होना चाहिए. ट्रांसलेशन के लिए कोई किताब कॉपी या फिर उतना, वो ट्रांसलेशन अगर मिली सेकेंड में नहीं हुआ तो आप ये जानिए कि आप स्लो रहेंगे स्पीकिंग में या बोलने में या लिखने में. सो आज हम देखते हैं ओनोमेटोपिया. आज पूरे लेसन में हम देखेंगे ओनोमेटोपिया कौन कौन से शब्द, सारे नहीं बता पाएंगे, ओके, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो है वो हम आपको बताएंगे कि ओनोमेटोपिया को कैसे ये करते हैं. जैसे, ठीक है, छपाक से गिरना, क्या क्या होता है? ओके, he jumped into the river with a splash. ओके, स्प्लैश जो शब्द है वो मिलता जुलता है छपाक से. स्प्लैश इस तरह का साउंड होगा. ऑल राइट, सो कुत्ता भूखता है. आई हर्ड द डॉग बार्किंग, या फिर रफ भी कह सकते हैं, वाव भी कह सकते हैं. जैसे रफ, वाव, ये सब शब्द है अंग्रेजी के. ओके, दिस आई हर्ड द डॉग saying bow. वैसे in the same way गाय कैसे करती है? रंभाती है.
गाय क्या करती है, रंभाती है। तो रंभाना का ट्रांसलेशन क्या होगा? आई हर्ड द काउ मूइंग, ठीक है, काउ मूज, ओके, कैट स्पर, ठीक है, छमछमाते हुए बारिश मेरे मेरे विंडो को लग रहा था, ओके, द रेन केम ड्रमिंग अपॉन माई विंडो, और द रेन ड्रॉप्स केम पीटर पैटर। पीटर पैटर भी एक शब्द है। सो ये शब्द को अब बोलते हैं कि मैंने घड़ी का टिक टिक सुना, ठीक है, तो अब घड़ी का टिक टिक सुना आपने, इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे बताइए, कोशिश कीजिए, ओके, कमेंट में लिख के बताइए या फिर अभी बता दूं, ठीक है, कमेंट करके तो ओके ओके। आई हर्ड द क्लॉक टिकिंग, इट वॉज 2 o'clock at night and I heard the clock ticking. So heard the clock ticking in the means this is tick tick sound, वो मिलता जुलता है, किससे मिलता है? घड़ी की टिक टिक से और सुई से वह मिलता है, ठीक है। ट्रेन धड़धड़ाती हुई स्टेशन से गुजर गई। नेक्स्ट सोचिए, ट्रेन धड़धड़ाते हुए स्टेशन से गुजर गई, इसका ट्रांसलेशन कोई बोलेगा तो आपको तो बोलना पड़ता है, अरे यार जानता है अभी ट्रेन धड़धड़ा के स्टेशन से गुजर गई। सो इन द ट्रेन रंबल्ड पास्ट थ्रू द स्टेशन, ओके, द ट्रेन रंबल पास थ्रू द स्टेशन, ओके। अभी एक बात और देखिए, और बहुत सारे हैं, जैसे क्लैंगिंग ऑफ यूटेंसिल्स। क्लैंगिंग ऑफ यूटेंसिल्स क्या होता है? जैसे बर्तन रहते हैं वो आवाज़ करते हैं, क्लैंग ठंग ठंग ठोंग, इस ओके, इसको बोलते हैं क्लैंग, ठीक है, इन बर्तन वगैरह। क्लैंगिंग ऑफ यूटेंसिल्स, ओके। आई हर्ड माई मदर clanging with the utensils or dealing with the utensils. The clanging of the pots and cans was so high that I could not concentrate in my writing. Okay, इतना ज़्यादा बर्तनों का आवाज़ था कि I was not able to concentrate on my writing. Alright, तो इस प्रकार से आप इसको सीख सकते हैं। Now see, और एक है जैसे बीज बज। बीज क्या करते हैं? हनी बीज मतलब मधुमक्खियाँ बज साउंड करते हैं, बजर भी बज करता है, बीज एंड बजर बज, ओके। सो बीज का साउंड ही होता है बज, और ये साउंड ऑनोमेटोपिया है। ऑनोमेटोपिया इसलिए है कि बज है, बज जो साउंड बज, दिस साउंड मैचेस विद द वर्ड। अगर मैच नहीं करता है तो वो ऑनोमेटोपिया नहीं होगा, ओके। नाउ सी, नाउ देर कुछ लोगों को आदत है पेन को टिक टिक करना, ओके, टिक 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 टिक। क्लास में डिस्टर्ब बहुत होता है, क्लिक 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 क्लिक, वो डॉट पेन को वो ऐसे करेंगे डॉट पेन को। तो दिस इज हाउ यू ट्रांसलेट। मैं कैसे बोलूँगा? प्लीज समबडी हुएवर इज देयर प्लीज स्टॉप क्लिकिंग योर पेन, हुएवर इज देयर, आई कैनॉट हियर, ओके ओके, आई कैनॉट कंसंट्रेट ऑन योर टीचिंग। सो इट इज कॉल्ड क्लिकिंग ऑफ पेन, क्लिक 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 साउंड। क्लिक एक साउंड है, साउंड जो मिलता जुलता है पेन के क्लिकिंग से, क्योंकि साउंड मिलता जुलता है वैसे ही वर्ड बना है। तो ऐसे इन दिस मैनर क्लिकिंग ऑफ हो गया। नाउ एक है वर्ड है व्रूम, ओके। व्रूम का मतलब होता है, ये ज़्यादा कॉमिक्स में आप वगैरह देखे में होंगे कि ये साउंड को रिप्रेजेंट करता है, पर जनरल लाइफ में भी हम इसको ये करते हैं, इट्स ओके, यूज़ कर सकते हैं इन स्पोकन इंग्लिश। सो यू ट्राई टू लर्न दिस ऑल दिस थिंग्स। देखिए स्पोकन इंग्लिश जो होता है ना, वो रिटन इंग्लिश से ज़्यादा हार्ड होता है। लोग सोचते हैं कि हम ऐसे कर लेंगे, हम बोल लेंगे, नहीं, वो मिली सेकेंड लगता है आपको ट्रांसलेट करने में, मिली सेकेंड। ट्रांसलेशन का ट्रिक्स मैं बताऊँगा आपको, आप हैरान हो जाएंगे, ओके, ठीक है। जहाँ भी इससे आप सीख रहे हैं इट इज़ गुड, सारे सोर्स अच्छे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे नहीं है, लेकिन सब सोर्सेज ले लीजिए, सबका गुड़, सब मीठा, सबसे आप कुछ न कुछ पाएँ, ओके, लेकिन प्रैक्टिस आपका होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ ट्रांसलेशन में वही होगा। ट्रांसलेशन अगर आप करते हैं ना, तो आप एक चीज़ ध्यान में रखिए, नहीं तो आप नहीं सीख पाएंगे। आपको कब लगेगा कि आप इंग्लिश सीख गए हैं? मैं बताऊं, जब आप सारे हिंदी, जितना आप हिंदी जानते हैं या अपनी मातृभाषा को जानते हैं, उतना जब आप इंग्लिश सीख जाएंगे तो आपको लगेगा कि आप सीख गए हैं, आप अच्छे से सीख गए हैं, ठीक है।
सो एनीथिंग दैट कम्स इन टू योर माइंड, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मैं इमीडिएट करूंगा मिली सेकेंड में। ओके, वो पेड़ के नीचे बैठा होता है, सिटिंग अंडर द ट्री, और वो गाना गा रहे, वो सिंगिंग अ सॉन्ग, देन ही सॉ हिज फ्रेंड, उसने दोस्त को देखा, वो दोस्त को गले लगा, ही हग्ड हिज फ्रेंड। ओके, इमीडिएट होना चाहिए, और वो भी डिस्क्रिप्शन के साथ, मन के भाव के साथ, आप बहुत टेंस्ड हैं या फिर ये है, जैसे कि एक्सप्रेशन होना एकदम ज़रूरी है। एक्सप्रेशन अगर नहीं होगा तो आपका इंग्लिश अच्छा नहीं लगेगा। प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, ग्रामेटिकल पार्ट अच्छे होने चाहिए। इतना करेंगे सर, लेकिन उतना करने के बाद आपको मिलेगा क्या? पूरी दुनिया। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग यू, द होल वर्ल्ड माय डियर, माय होल वर्ल्ड। ओके, नाउ दीज आर नॉट द डेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग। इंग्लिश लर्निंग सब कर रहे हैं, हो रहा है, आप छोड़ के सब कर रहे हैं, बट नाउ दैट यू हैव टू स्पीक नेटिव इंग्लिश, दैट इज विथ करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। Okay, without correct pronunciation, you will be not counted, because everybody nowadays everybody speaks. All right, I was talking about onomatopoeia, and there are several. Then the engine started vroom, VROOM, vroom. Yeah, this is also okay. Then clip clop, the horse gallop, जैसे घोड़े का टाप। Okay, the horses gallop. I heard gallop. So gallop is the word that is onomatopoeia. तो onomatopoeia का उच्चारण वही होगा जो मैं बोल रहा हूँ, onomatopoeia. Okay. और नहीं तो ऐसे सोच लीजिए, oh no, metopoeia. Okay, onomatopoeia. All right. So पानी का छपाक, ticking of clocks, और banging of gun. Okay. Banging of gun or report. Let us see some more examples with sentences. Okay, the book fell down from the table with a thud. The book fell down from the table with a thud. ये thud जो साउंड है, ये है onomatopoeia, जो thud means एक धप से जो आवाज होता है, जिसे उसे thud कहते हैं. Okay, this is called thud, the thudding sound. So the gunny bag fell down with a dull thud. Thud is a sound, name of a sound. Okay, now आप जब कुकिंग करते हैं तो आप देखे होंगे कि वो एक छुनछुनाहट होता है जैसे कढ़ाई वगैरह में. So the pan was sizzling and the kettle was whistling. So sizzling sound, जो sound है sizzling, this is another onomatopoeia. Okay, the ducks were quaking in the pond. The ducks were quaking in the pond. Duck quack quack करता है, so the ducks were quaking in the pond. My car halt. My car came into screech जो होता है जब बहुत जोर से ब्रेक मारते हैं तो ची से ऐसा आता है, अरे एक्सीडेंट हो गया, कुछ हुआ. So this is called screeching sound. So owls also screech. Okay, this is called screeching sound. My car came halt. ओके, तो फायर में देखिएगा थोड़ा सा एक फायर का भी साउंड होता है, पट 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 साउंड आता है, दैट इज कॉल्ड क्रैकलिंग ऑफ फायर. ओके, वी सैट अराउंड द क्रैकलिंग फायर. वी सैट अराउंड द क्रैकलिंग फायर. ओके, बिप साउंड वो भी है एक बिप. सो द माई सेल फोन बिप ट्वाइस्ड. आप हिंदी में कैसे बोलेंगे इसको? बिप बिप का क्या हिंदी होगा, खोजना पड़ेगा. ओके, सो एनिमल साउंड्स को भी कहते हैं, जैसे लाइक लायन रोर, वो अलग से है, वो आप अलग से कर लेंगे कि दूसरे एनिमल्स का साउंड कैसे होता है. लायंस रोर, ओके, आउल्स हूट, एलिफेंट ट्रम्पेट, एंड बर्ड्स चर्प, और दे डू चिप चिप. ऑलराइट, सो ऑल फॉर टुडे. आई होप यू हैव लाइक्ड द क्लास. आई होप यू आर लर्निंग नाइसली. टाइम वेस्ट नहीं कीजिएगा, और आप इसको अच्छे से पढ़िए, दूसरे टॉपिक्स को भी कवर कीजिए, और एंड प्लीज़ डू ड्रॉप सम कमेंट्स. आपको कैसा लगा, और आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें. सो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है. सोचिए, यही मेरा गुरु दक्षिणा है. तो इसके साथ आज के टॉपिक समाप्त करते हैं. नमस्कार.